Hello friends, let's learn O sound in the word God. So what's the difference between British and American accent when we talk about this word, when we pronounce this word God? सो द डिफरेंस इज वेरी क्लियर। डिफरेंस क्या है, बहुत आसान है। सो देखिए क्या होता है कि ये जो ओ साउंड होता है, अगर हम बात करते हैं ब्रिटिश की, तो ब्रिटिश में जो ओ साउंड होता है वो अमेरिकन में ओ साउंड नहीं एग्जिस्ट करता है। यानी अगर हम जी ओ डी को पढ़ते हैं ब्रिटिश इंग्लिश में तो शॉर्ट ओ होता है लेकिन बहुत क्लियर होता है, और जी ओ डी गॉड, जी ओ डी गॉड, गॉड पढ़ते हैं, जी ओ डी गॉड, जी ओ डी गॉड। यानी होठों को क्या करते हैं, हम हल्का राउंड करते हैं, जी ओ डी गॉड, गॉड। ओके, सो इट इज वेरी इजी, है ना। ब्रिटिश इंग्लिश में जी ओ डी गॉड, जी ओ डी गॉड। लेकिन अमेरिकन इंग्लिश में क्या होता है, हम लिखते तो ओ है लेकिन उसका साउंड थोड़ा डिफरेंट रहता है। अमेरिकन इंग्लिश में क्या होता है, ओ के साउंड को समझने के लिए आपको एक वर्ड समझना होगा, और शायद आप सब लोग जानते होंगे कि FATHER, फादर। यानी आप इस ए के साउंड को क्या प्रोनाउंस करते हैं, इस ए के साउंड को प्रोनाउंस करते हैं फा, फादर। यानी माउथ को क्या करते हैं, ओपन करते हैं, और होठों को गोल नहीं करते। हाँ, ये जो लिप्स हैं ये राउंड नहीं होंगे, और क्या करते हैं, फादर, और हल्का सा लॉन्गर। ये जो ए का साउंड होता है वो आ होता है और लॉन्गर होता है, फादर, फादर, फादर। तो ये जो ए साउंड है, ये साउंड यहां पे अप्लाई होता है अमेरिकन ओ में। यानी जी ओ डी को वो पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, गाड। क्या पढ़ते हैं, गाड, 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 गाड। तो ये जो ओ का साउंड है ये इस तरह से पढ़ा जा रहा है जैसे कि फादर में, फादर में एक ए का साउंड होता है। इसी तरह से ओ का साउंड अमेरिकन इंग्लिश में जो ओ का साउंड होता है इस वर्ड के अंदर ऐसे ही पढ़ा जाएगा, गाड, गाड, गाड। और ब्रिटिश इंग्लिश में क्या पढ़ा जाएगा, गॉड, गॉड। तो ब्रिटिश इंग्लिश में ओ को साउंड को पढ़ने के लिए हम क्या करते हैं, होठों को थोड़ा सा गोल करते, राउंड करते। लेकिन अमेरिकन इंग्लिश में होठों का राउंड नहीं करते, बस सीधा ओपन करते, थोड़ा सा लॉन्गर वॉइस करते हैं, और ये जो ओ है, ओ का साउंड निकलता है लाइक फादर, साउंड्स लाइक फादर, आ आ आ आ आ। तो गाड, तो क्या पढ़ेंगे, गाड। अमेरिकन इंग्लिश में पढ़ेंगे गाड। ओके, यानी इस तरह से जैसे कि आप पढ़ रहे हो GAHT, गाड। अमेरिकन इंग्लिश में कहेंगे गाड, और ब्रिटिश इंग्लिश में क्या कहेंगे, गॉड, गॉड, गॉड। कितना आसान है, इट्स वेरी इजी। हाँ, और एक चीज और, जैसे कि आप ये वर्ड देखते होंगे GOT, ब्रिटिश इंग्लिश में गॉथ, GOT, गॉथ, GOT, गॉथ। लेकिन अमेरिकन इंग्लिश में GOT जो गेट की क्या होती है, सेकेंड फॉर्म होती है, इसको पढ़ते हैं बिल्कुल सेम ऐसे ही, गाथ, गाथ। आखिरी में टी है, गाथ, गाथ, गाथ। आई गाट इट, आई गाट इट, आई गाट इट। लेकिन ब्रिटिश इंग्लिश में आई गॉट इट, आई गॉट इट। ब्रिटिश इंग्लिश में आई गॉट इट। सो ये साउंड होता है ओ का इन गॉड, इन गॉट। गॉट में भी ओ को ब्रिटिश इंग्लिश में इस तरह से पढ़ते हैं, और अमेरिकन इंग्लिश में इस तरह से साउंड पढ़ते हैं। तो आपको अमेरिकन इंग्लिश में अगर सीखना है, अगर आप अमेरिकन इंग्लिश यूज़ करते हैं, सो आप ये समझ जाएं कि GOD को इस तरह से प्रोनाउंस करना है। ओके, आई होप इट इज़ क्लियर टू यू। और दो चार वर्ड्स और बात कर लेते हैं, जैसे कि हम बात करते हैं CONDUCT। तो इसके अंदर भी क्या होता है, अगर आप ब्रिटिश इंग्लिश में देखेंगे तो ये पढ़ा जाएगा कॉन्डक्ट। क्या पढ़ा जाएगा, ये पढ़ा जाएगा, ये पढ़ा जाएगा, इसके अंदर दो सिलेबल हैं, तो ये पढ़ा जाएगा कॉन्डक्ट, कॉन्डक्ट। इट मीन्स बिहेवियर।
लेकिन अगर आप इस वर्ड को अमेरिकन इंग्लिश में पढ़ेंगे तो ये पढ़ा जाएगा कांडक्ट, 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 कांडक्ट। समझ में आ रहा है ना? जैसे कि ये जो ए का साउंड हो रहा है तो यहाँ पे ये ए का साउंड निकलेगा अमेरिकन इंग्लिश में कांडक्ट, कांडक्ट, और ब्रिटिश इंग्लिश में कॉन्डक्ट, कॉन्डक्ट। सो इसी तरह से अगर आप बात करते हैं किसकी, that's the difference between American and British English. If you talk about the word concept, so अगर आपको क्या करना है, ब्रिटिश इंग्लिश में पढ़ेंगे बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट, क्या पढ़ेंगे, कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट। लेकिन अगर आपको अमेरिकन इंग्लिश में पढ़ना है तो आप पढ़ेंगे कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट। फादर, देखिए अमेरिकन ओ जो है, अमेरिकन ओ कैसे निकल रहा है, तो यहां पे अगर हम पढ़ रहे कॉन्सेप्ट, यहां पे पढ़ रहे कॉन्डक्ट, कॉन्डक्ट, और यहां पे पढ़ रहे फादर, यहां पे ओ है ना गॉड, गॉड। सो इस तरह से प्रोनाउंस होता है ओ इन अमेरिकन इंग्लिश। आई होप इट इज क्लियर टू यू। आप बहुत और मेरे वीडियो क्या करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। और वैसे तो ओ के बहुत सारे साउंड होते हैं। अगर आप जी ओ की बात करेंगे तो जी ओ गो, जी ओ गो, गो, यानी ये लॉन्गर साउंड होता है जी ओ का। दैट्स इज डिफरेंस। वहां पे अमेरिकन इंग्लिश में भी गो और ब्रिटिश इंग्लिश में भी गो ही निकलता है यहां पर। आई होप इट इज क्लियर टू यू। सो प्लीज क्या करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें।